हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सर क्लास की शुरुआत तो करेंगे, इससे पहले ये बताइए ना कि एमआरएस पीजीटी का और जो अकाउंटेंट का है वो तो एग्जाम का डेट बहुत जल्दी आ गया है ना, दिसंबर 16 तारीख को और एक शायद 23 तारीख को है ना, 23 या 22 को ऐसे ही करके कुछ एग्जाम है। 16 से लेकर 24 तक सारा एग्जाम हो जाना है जो भी एमआरएस का है। तो पीजीटी का है 16 को और उसके बाद वाला अकाउंटेंट का है सबसे लास्ट में। तो सर अब क्या करेंगे, है ना, हम सोचे थे कि 1-2 महीना रहता है तो और अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं। हमारा जो काम चल रहा था वो तो चल ही रहा था मार्केटिंग का। तो अभी क्या है, बेसिकली याद रखिएगा जो भी चीजें 11th-12th की है, ठीक है ना, वो मैं नहीं करा रहा। मैं 11th का ऑलरेडी चल रहा है अकाउंट्स का क्लास, वो आप देख लीजिएगा। 12th का बीएसटी है, वो सारा बीएसटी देख लीजिएगा। उसके अलावा जो क्लासेस है वो सारा जो एडिशनली है 11th-12th में जो पढ़ना है, उसके अलावा जो एडिशनल वाला है, जैसे फाइनेंशियल मार्केटिंग है, फिर फाइनेंशियल आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मार्केट है, फिर उसके साथ साथ आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग है, इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो मैं कोशिश करूंगा इतने दिनों में जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा देने की। प्लस इसके साथ साथ आपके जो एमसीक्यूज हैं वो भी आपके आने शुरू हो जाएंगे बहुत जल्द। मैं एमसीक्यूज भी इसको लेके आ रहा हूं। जैसे ही मार्केटिंग का ये 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर मैं एमसीक्यूज लेके भी आ जाऊंगा। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 11th-12th का बेसिक कोई भी बुक उठा लीजिएगा, है ना, उस बुक से एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा, है ना जी। उसके अलावा वाला चीज जो है वो चल रहा है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्या सर, आज हम शुरू करने वाले हैं आपका प्रमोशन डिसीजंस। क्या है? प्रमोशन डिसीजन। तो आइए चलते हैं कहां, क्लास में, और देखते हैं क्या होता है प्रमोशन डिसीजन। चलिएगा जी। प्राइस क्या है, इंग्रेडिएंट्स में क्या है, डिजाइन क्या है, यूटिलिटी क्या है, तो ये सारी चीजें आप तक पहुंचाना। आप तक मतलब जो मेरा जैसे पेन खरीदने का जो कस्टमर है, जो पेन खरीदना चाहता है, बच्चे है ना, वो सारे लोग, तो वो सारे लोग जो टारगेट कस्टमर है उन तक हमको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, चाहे जिस भी माध्यम से हो, चाहे एडवर्टीजमेंट हो, पर्सनली जाके बताना पड़े, डायरेक्ट मार्केटिंग करना पड़े, मैसेजिंग करना पड़े, है ना, वो जो भी माध्यम हो उस तक आप तक बात पहुंचाना, यही क्या है प्रमोशन है। कह रहा है इट इज कॉल्ड एन आर्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ डिमांड। तो इसको क्या बोलते हैं कि आर्ट है किस चीज का, क्रिएशन ऑफ डिमांड, डिमांड को क्रिएट करने का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है, आप जैसे मार्केटिंग रास्ते में चल रहे हो, आपको बड़ा सा बोर्ड दिख जाता है ना, वहां पे दिख जाता है 50% डिस्काउंट। आप नहीं भी चाहते हो खरीदना ना, तो भी चला मन करता है कि अरे यार चलो 50% डिस्काउंट पे चलो कुछ देख ही लेते हैं, और इस देखने के चक्कर में आप कहीं ना कहीं कुछ खरीद लेते हो। तो इसको बोलते हैं आर्ट। एडवर्टीजमेंट क्या है? आर्ट है, या प्रमोशन क्या है? आर्ट है, जिससे आप डिमांड क्रिएट कर सकते हो। नहीं भी मन इच्छा है खरीद लो। जैसे आप देखते हो जियो मार्ट वगैरह का नाम सुना होगा आपने, वहां पे तो भाई साहब क्या है, आपको सब्जी ऐसे मिल रही है, बाई 1 गेट 1 में कुछ है उठा लो। 2 किलो दाल में 3 किलो चीनी फ्री है, तो भाई 2 किलो दाल मेरा आधा किलो लग रहा है, लेकिन हम 2 किलो दाल उठा लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 3 किलो चीनी फ्री है, तो दाल के साथ चीनी का भी डिमांड इंक्रीज हो गया। तो यही काम कह रहा है, ये कह रहा है इट कंसिस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन फंक्शंस, and it informs, persuade, reminds, reassure, building of image to the customer। तो देखिए इस कंसिस्ट मतलब इसमें क्या क्या चीज आती है? एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पर्सनली सेल करता है, पब्लिसिटी जो पब्लिक रिलेशन मेंटेन करने का काम करता है, सेल्स प्रमोशन, सेल्स इंडिविजुअल सेल्स, और पब्लिक रिलेशन फंक्शंस, ये सारे चीज के अंदर आते हैं। और ये काम क्या करता है इन्फॉर्म करने का, आपको परसुएट करने का, आपको रिमाइंड दिलाने का, याद दिलाने का कि भाई ये चीज है ले लो इसको, है ना, और बिल्ड इमेज बिल्ड करने का कि इस जिसो हर चीज का एक इमेज होता है। जैसे अभी आप डव साबुन खरीदने जाओ तो उसका एक खुशबू का इमेज है ना, डिटॉल खरीदने जाओ तो उसका इमेज कैसे बना हुआ कि भाई कीटाणु, वो जो खुजली बिजली होती है तो उससे दूर हो जाओगे आप, एकदम स्वस्थ रहोगे। तो वो चीज के लिए तो हर चीज का एक इमेज भी होता है, और कंपनी चाहती भी है कि हम उसका एक इमेज क्रिएट करें, और ऑलरेडी वो क्रिएट कर देती है। कह रहा है प्रमोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज टू गिव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो प्रमोशन क्या है कि प्रमोशन को डिस्क्राइब किया जा सकता है कि भाई वो सफिशिएंट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा देती हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो या फिर सर्विस हो, to inform the public, to make believe the customer in the product which manufacturers, and also create willingness to use the
प्रोडक्ट इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वे इज कॉल्ड प्रमोशन। तो क्या क्या बोला कि सबसे पहले पब्लिक को इन्फॉर्म करने का और कस्टमर को बिलीव दिलाने का कि जो मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बना रहा है वो आप ही के लिए है, वो उसी लोगों के लिए है जो वो लोग देख रहे हैं, चाहे वो फॉर्मल वे में हो या इनफॉर्मल वे में हो। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रमोशन। क्लियर बात। कह रहा है प्रमोशन इज ऑल्सो कॉल्ड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। हाँ बिल्कुल सही। कम्युनिकेशन में क्या होता है, अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। इंट्रापर्सन भी होता है, इंटरपर्सन भी होता है, मतलब दोनों के बीच बातचीत होती है या एक तरफ से भी कम्युनिकेशन होता है जी सर। तो प्रमोशन में वही होती है भाई साहब, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जब आप एडवर्टाइजमेंट की बात करें, सेल्स की बात करें तो दोनों साइड से हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी क्या पार्ट, मार्केटिंग कम्युनिकेशन ही कहा जाता है, जहां पे आप इंफॉर्मेशन सामने वाले को दे रहे होते हो। इज इट क्लियर जी सर। चलिए क्या कह रहा है फिलिप कोटनर ने, क्या कहा है, आइए उसकी चर्चा करते हैं। कह रहा है प्रमोशन इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज द कंपनी अंडरटेक्स द कम्युनिकेशन एंड प्रमोट इट प्रोडक्ट्स टू दी टारगेट मार्केट। तो बिल्कुल सही बात बोला कि प्रमोशन वो सारी एक्टिविटीज है कंपनी की जो कम्युनिकेशन के तहत है ना प्रमोट करती है अपने प्रोडक्ट को उस टारगेट मार्केट तक जहां आपको प्रोडक्ट बेचना है। एकदम सिंपल सी बात कही है। कह रहा था मेन एम ऑफ प्रमोशन इज टू इंश्योर दैट द कस्टमर आर अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड पोजिशनिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो बोलता है इसका मेन एम ऑफ प्रमोशन का क्या होता है कि जो भी हम कस्टमर के लिए पोजिशनिंग करना चाह रहे हैं या इमेज क्रिएट करना चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, वो कस्टमर के माइंड में जाके छप जाए। ठीक है, बात समझ में आई जी सर। अगर हम डिटॉल के लिए इमेज क्रिएट करना चाह रहे हैं कि वो कीटाणुनाशक है तो वो जाके इमेज छप जाए। जैसे अगर आप बेसिकली सारे टूथपेस्ट ही हैं, आप ब्रश करते हो तो टूथपेस्ट से करते हो, लेकिन जब भी कोई मांगने जाते हो तो बोलता है भाई कॉलगेट दे दे। तो कॉलगेट ने वो इमेज क्रिएट कर दिया था शुरुआत में कि भाई अगर कोई भी टूथपेस्ट खरीदेगा मतलब कॉलगेट होगा, है ना। तो वो चीज, वो इमेज क्रिएट करना, इसको पोजीशनिंग कहा जाता है। ये बात ऑलरेडी डिस्कस्ड है। तो इसी पोजीशनिंग को मेंटेन करना क्या प्रमोशन का काम है। कह रहा है प्रमोशन इज ऑल्सो यूज्ड टू परसुएड कस्टमर दैट द प्रोडक्ट इज बेटर देन द कॉम्पिटिंग प्रोडक्ट्स एंड टू रिमाइंड कस्टमर अबाउट व्हाई दे मे वांट टू बाय। तो क्या बोल रहा है, प्रमोशन का यूज और कहां किया जाता है कि भाई कस्टमर को परसुएड करने में, बताने में, बहकाने में कि देखो अदर के प्रोडक्ट से मेरा प्रोडक्ट बेहतर है। क्यों बेहतर है भाई, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट में ये फीचर्स हैं, है ना। और उसको याद दिलाना कि आपको क्यों ये प्रोडक्ट खरीदना है। तो बेसिकली प्रमोशन का मतलब यही है। कह रहा है इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट अ बिजनेस विल यूज मोर देन वन मेथड ऑफ प्रमोशन। पूरा बिजनेस में तो एक से ज्यादा मेथड्स ऑफ प्रमोशन यूज किए जाते हैं। द वैरायटी ऑफ प्रमोशनल मेथड्स यूज्ड इन रेफर टू एज ए प्रमोशनल मिक्स। तो जो भी वैरायटी ऑफ मेथड्स यूज किए जाते हैं उसको हम प्रमोशन मिक्स कहते हैं। बात समझ में आई जी सर। अब देखिए प्रमोशन मिक्स में क्या आता है। कह रहा है प्रमोशनल मेथड्स आर यूज्ड डिपेंड ऑन द सेवरल फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर्स हैं। द मेन मेथड ऑफ द प्रमोशन मिक्स आर एडवर्टाइजमेंट हम लोग कराते हैं, पब्लिक रिलेशनशिप या पब्लिसिटी करते हैं, पर्सनल सेलिंग डोर टू डोर जाके सेलिंग कराते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग मैसेजिंग, है ना, फिर फोन कॉलिंग, इसके थ्रू हम लोग काम कराते हैं और सेल्स का प्रमोट करते हैं। ठीक है ना जी। तो पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन में क्या फर्क है सर। सर सेल्स प्रमोशन मतलब आप कोई जैसे आपको 50% 20% का ऑफर मिलता है ना एक दिन के लिए, तो वो सेल्स को प्रमोट करने के लिए जाता है कि सेल्स बढ़ जाए मेरा। और पर्सनल सेलिंग डोर टू डोर सेलिंग वाला काम होता है, या फिर दुकानदार, जब आप किसी दुकान में जाते हो और वहां आपको दुकानदार इंडिविजुअल आपका डील करता है, उसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। आइए तो एक एक करके छोटा छोटा पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हर एक का ना एक अलग ही चैप्टर बनेगा आपका, सॉरी चैप्टर यूनिट बनेगा, एक वीडियो बनेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं और प्रमोशन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें मॉडल्स भी बहुत सारा है, आइडा मॉडल वगैरह सब इसी में। तो आइए एक एक करके शुरुआत करते हैं। छोटा सा पहले देख लेते हैं ओवरव्यू, उसके बाद फिर हम शुरुआत करेंगे ज्यादा का। कह रहा है अ बिजनेस विल यूज अ रेंज ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटीज फॉर इट्स प्रोडक्ट डिपेंडिंग ऑन द मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड बजट अवेलेबल। तो बोल रहा है बिजनेस वही प्रमोशनल एक्टिविटीज पे यूज करेगा जिस हिसाब से उसका बजट होगा और या मार्केट की स्ट्रेटजी होगी, है ना। तो ये सारे आपके क्या है, ये देखिए प्रमोशन मिक्स है, जहां एडवर्टाइजिंग भी, पर्सनल सेलिंग भी, सेल्स प्रमोशन भी, पब्लिक रिलेशंस भी और डायरेक्ट मार्केटिंग भी होती है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या कराना चाह रहे हो। बात क्लियर समझ में आ रही है जी सर। अब है टाइप्स ऑफ प्रमोशन। आइए एक एक करके छोटे छोटे चर्चा करते हैं, फिर इसमें आप पूरा डिटेल्ड में इसकी पढ़ाई करेंगे।
कह रहा एडवर्टीज एडवर्टाइजिंग क्या है, कह रहा एडवर्टाइजिंग मींस टू एडवर्टाइज द प्रोडक्ट सर्विस और अ कंपनी विद द हेल्प ऑफ टेलीविजन रेडियो सोशल मीडिया। तो ये बिल्कुल सही बात है। एडवर्टीजमेंट किससे करता है भाई, कोई भी, देखो सबसे बड़ी बात है ना, किसी प्रोडक्ट या सर्विस की एडवर्टाइजिंग होती है किसके द्वारा, टेलीविजन के द्वारा करा लो, रेडियो के द्वारा करा लो, सोशल मीडिया के द्वारा करा लो। लेकिन एडवर्टीजमेंट का मेन एम जो होता है ना, सॉरी मेन इसका डेफिनेशन होता है ना, इसको पेड सर्विस बोलते हैं। पेड सर्विस के थ्रू अगर आप ये क्या बोलते हैं प्रमोशन करा रहे हो, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग। एकदम सिंपल डेफिनेशन देखिएगा, कह रहा है इट हेल्प्स इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट द कंपनी प्रोडक्ट और सर्विस। तो इस हेल्प किसमें करता है कि भाई कंपनी अवेयरनेस देने में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में और सर्विस के बारे में। कह रहा है एडवर्टाइजिंग इज कम्युनिकेटेड थ्रू वेरियस मास मीडिया इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल मीडिया सच एज न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेलीविजन, रेडियो, आउटडोर एडवर्टाइजिंग और डायरेक्ट मेल एंड न्यू मीडिया सच रिजल्ट, ब्लॉग, सोशल मीडिया, वेबसाइट ऑन टेलीविजन। तो ये सारे माध्यम आपके क्या हैं सर, एडवर्टाइजिंग के माध्यम है, जिसके तहत आपको मास मीडिया तक पहुंचना होता है। बात समझ में आ रही है जी सर। अब आ जाइए डायरेक्ट मार्केटिंग। क्या है डायरेक्ट मार्केटिंग, कह रहा है डायरेक्ट मार्केटिंग इज द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग वेयर ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिकेट डायरेक्टली टू अ कस्टमर थ्रू अ वैरायटी ऑफ मीडिया। तो देखिए डायरेक्ट मार्केटिंग क्या हुआ कि जब आप किस कस्टमर, अपने कस्टमर से डायरेक्टली बात करते हैं, रास्ता कुछ भी हो, बात करना हो, जैसे वैरायटी ऑफ मीडिया में क्या लिखा, इंक्लूडिंग सेलफोन, सेलफोन से बात कर लो, टेक्स्ट मैसेज से बात कर लो, ईमेल से बात कर लो, वेबसाइट्स के थ्रू बात कर लो, ऑनलाइन एडवर्ट्स के थ्रू बात करो, डेटाबेस मार्केटिंग कर लो, फ्लायर्स, कैटलॉग डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशनल लेटर्स के थ्रू कर लो और टारगेटेड टेलीविजन एक एरिया के लिए वो कर लो। तो ये क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग है। जब आप डायरेक्ट कस्टमर से बात करते हो, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एडवर्टाइजमेंट एज वेल एज आउटडोर एडवर्टाइजिंग अमंग प्रैक्टिशनर इज आल्सो नोन एज डायरेक्ट रिस्पॉन्स। तो इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। तो डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब सिंपल सा समझिएगा कि जो मार्केटर डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचता है और उससे फिर क्या करता है, प्रमोशन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डायरेक्ट मार्केटिंग। अब चलिए सेल्स प्रमोशन की बात करें। कह रहा सेल्स प्रमोशन यूज बोथ मीडिया एंड नॉन मीडिया मार्केटिंग कम्युनिकेशन for a predetermined and limited time to increase consumer demand and stimulate market demand and improve product availability। देखिए बात अभी वही बताया ना मैंने कि सेल्स प्रमोशन बोला मीडिया और नॉन मीडिया दोनों यूज करता है। मतलब कि अब देखो एक मॉल है, एक मॉल में ना लगाता है 3 डेज सेल, और 3 डेज सेल में क्या करता है 99% डिस्काउंट, ऐसे तो होता नहीं है लेकिन 90% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, ऐसे 3 डेज ऑफर सेल है ना लगाता है, वो सारा सेल्स प्रमोशन के अंदर आता है। तो वही कह रहा है कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन फॉर ए प्री डिटरमाइंड और लिमिटेड टाइम टू इंक्रीज कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर के डिमांड को बढ़ाने के लिए लिमिटेड टाइम तक ऑफर देता है, स्टिमुलेट करता है मार्केट डिमांड को या इंप्रूव करता है प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को। तो ये क्या है, सेल्स प्रमोशन है। उसके बाद आती है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग किसको बोलते हैं, द सेल ऑफ ए प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का सेल किस पे डिपेंड करता है कि वो सेलिंग कैसे किया जा रहा है। पर्सनल सेलिंग इज अ मेथड वेयर द कंपनीज सेंड देयर एजेंट्स टू द कस्टमर टू सेल देयर प्रोडक्ट पर्सनली। वो जाता है ना, एजेंट आपके पास आता है प्यूरिफायर बेचने के लिए, आपने टीवी में देखा होगा है ना, तो वो प्यूरिफायर वाला जो है वो पर्सनल सेलिंग आपसे करता है। तो अब ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर सेलर को सेल करने आता है तो वो गंजे को भी कंघी बेच सकता है, ये कहानी बिल्कुल सही है ना, वही वाला है। कह रहा है हियर द फीडबैक इज इमीडिएट एंड आल्सो they also build a trust with the customer which is very important। ये बात बिल्कुल सही है कि जो अच्छा मार्केटर होगा, जो अच्छा एजेंट होगा, वो ना सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचेगा, अपने कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करके आएगा, ताकि वो अगर किसी और चीज को भी बेचने आए तो वहां जाए तो उससे दिक्कत ना हो वो चीज प्रोडक्ट बेचने में। उसके बाद है जी पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन मतलब पीआर, पब्लिक रिलेशन मेंटेन बहुत जरूरी है। कह रहा पीआर इज द प्रैक्टिस और मैनेजिंग अ स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन सच है बिजनेस, गवर्नमेंट एजेंसी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन and the public। A successful PR campaign can be really beneficial to the brand of the organization। तो पब्लिक रिलेशन का मतलब है कि मेंटेन करके रखना में रिलेशन है ना, किसके बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, बिजनेस के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में, एजेंसी के बीच में, सब तक पहुंचा देना बात, ठीक है, उसको बोलते हैं पब्लिक रिलेशन। अब देखिए डेवलपिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन और प्रमोशन डिसीजन, तो ये कैसे होता है ना, क्या आपके इसके स्टेप है, स्टेप तो पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है। आइए तो सबका इसका स्टेप बेसिकली ये याद रखना है, इसमें से ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं टारगेट ऑडियंस को, भाई मेरा ऑडियंस कौन सा है ना,
क्योंकि अगर आपको ऑडियंस का ही पता नहीं रहेगा तो आप कैसे ये कर पाएंगे, मार्केटिंग कर पाएंगे, सॉरी प्रमोशन कर पाएंगे। आप प्रमोशन तब कर पाएंगे जब आपको पता रहेगा कि भाई हमको इस जगह पे सामान बेचना है। सो पहला आपका काम क्या है, आइडेंटिफाई करना कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन सा है। उसके बाद डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव निर्धारण करना कि क्यों हम यहाँ इनके पास सामान बेचना चाहते हैं, क्या पर्पस है। डिजाइन कम्युनिकेशन, उसके बाद कम्युनिकेशन डिसाइड करना है कि कौन सा मेथड लगाना है आपको प्रमोशंस का। फिर सेलेक्ट करना है चैनल्स कि कौन सा चैनल के थ्रू करना है। बजट एस्टैब्लिश करना है, कितना बजट है आपके पास, ठीक है। उस बेसिस पर मीडिया मिक्स डिसाइड करना है और फिर मेजर करना है रिजल्ट को, और तब मार्केट मैनेज करना है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन को। ये आपका प्रोसेस है, इसको एक बार याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं मार्केटिंग मिक्स का पहला, सॉरी मार्केटिंग मिक्स नहीं, प्रमोशन मिक्स का पहला, एडवर्टाइजिंग से। अब देखिए एडवर्टाइजिंग का डेफिनेशन दिया गया है, आइए एक एक करके पढ़ते हैं और एक एक करके इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझेंगे, एडवर्टाइजिंग में क्या क्या चीजें होती है वो सारी चीजें समझेंगे, है ना जी। तो सबसे पहला कह रहा है एडवर्टाइजिंग इज द एक्शन ऑफ कॉलिंग पब्लिक अटेंशन टू एंड ऑफरिंग थ्रू द पेड अनाउंसमेंट बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। ये देखो ये बेहतरीन डेफिनेशन है किसका, एडवर्टाइजमेंट का। कह रहा है एडवर्टाइजिंग क्या है, एक्शन ऑफ कॉलिंग पब्लिक अटेंशन, जो पब्लिक का जो अटेंशन है उसको ग्रैब करना, ऑफर देकर, एन अटेंशन टू एन ऑफरिंग थ्रू पेड अनाउंसमेंट। पेड अनाउंसमेंट मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। हम क्या कर रहे हैं, जैसे हम प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहे हैं तो हमने क्या किया, जाके टीवी पर लाखों रुपए खर्च कर दिए और पब्लिक को बोला देखो इस प्रोडक्ट को यूज करो, इस प्रोडक्ट से सारा दुख दर्द तुम्हारा ठीक हो जाएगा, है ना। अब जोड़ों का दर्द के लिए आया था, अब मान लो कि एक वो था ना जिनकी डेथ हो गई, एक ऐड आता था, है ना, पेट सफा हरदम नफा, है ना। तो वो क्या था, वो बेसिकली प्रमोशन ही था, एडवर्टीजमेंट ही था, जिसके तहत लोगों ने ये बात मान लिया कि अगर ये चीज खाएंगे तो ठीक हो जाएगी, है ना। तो ये पेड अनाउंसमेंट बोलते हैं आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर से। अब कोटलर ने क्या कहा है ये भी देख लीजिए, कह रहा है एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज गुड्स एंड और सर्विसेज बाय द आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। ये भी उन्होंने ही कहा है, क्या बोला कि एनी पेड फॉर्म, जब पेड फॉर्म की बात आ जाए सीधा जान लो क्या एडवर्टीजमेंट है। अब एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ऑफ यूके ने क्या कहा है देखिएगा, कह रहा है एडवर्टाइजिंग इज एनी कम्युनिकेशन यूजुअली पेड फॉर स्पेसिफिकली इंटेंडेड टू इन्फॉर्म और इन्फ्लुएंस वन और मोर पीपल। तो ये तो इनका डेफिनेशन और ही सिंपल है कि कोई एडवर्टाइजिंग क्या है, एक कम्युनिकेशन है जो यूजुअली क्या होता है, पेड होता है और स्पेसिफिकली क्या इंटेंशन से होता है कि हम इन्फॉर्म कर सके कस्टमर को या इन्फ्लुएंस कर सके एक या एक से बहुत सारे पीपल को। सिंपल, तो ये तो और बेहतरीन डेफिनेशन है। कह रहा है सिंपली एडवर्टाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग पेड कम्युनिकेशन मैसेज इंटेंडेड टू इन्फॉर्म पीपल अबाउट समथिंग और टू इन्फ्लुएंस देम टू बाय, ट्राई और डू समथिंग। तो एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये हुआ कि भैया तुम कुछ तो करो, हम इतना खर्चा करके किया, तुम खरीदो, देखो, ट्राई करो, कुछ तो करो, बात खत्म। समझ में आई जी सर। अब चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं एडवर्टाइजमेंट के, क्या क्या है। एक तो पेड फॉर्म है, बिल्कुल पहला कैरेक्टरिस्टिक्स पेड फॉर्म है। क्या एडवर्टाइजमेंट रिक्वायर्स द एडवर्टाइजर आल्सो कॉल्ड स्पॉन्सर टू पे क्रिएट एन एडवर्टाइजिंग मैसेज बाय एडवर्टाइजिंग मीडिया स्लॉट एंड मॉनिटर एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स। तो एक स्पॉन्सर चाहिए कि भाई किसके तहत यह स्पॉन्सर किया गया, तो पेड फॉर्म तो है। टूल फॉर प्रमोशन, बिल्कुल सही, प्रमोशन का टूल है। एडवर्टाइजिंग इज द एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, 110% टूल तो है ही प्रमोशन का। वन वे कम्युनिकेशन होता है, बिल्कुल सही बात है। अब आप मार्केट में जाते हो और मार्केट में जाते ही बड़ा सा होर्डिंग्स देखते हो, हाँ जी। अब वो बड़ा होर्डिंग क्या है, आपको, आप थोड़ी उससे बातें कर रहे हो, हाय हेलो होर्डिंग्स, ये 50% डिस्काउंट कहाँ मिलेगा, ऐसा पूछते हो क्या? ऐसा पूछते तो नहीं हो ना। वहां जाते हो, आप देखते हो, आपको समझ में आता है, आप उस डेस्टिनेशन पर डायरेक्ट पहुंच जाते हो, और नहीं तो ऐसे तो नहीं कहते और हाय कैसे हो, मिलाओगे आज, चलो चलते हैं साथ में शॉपिंग करने के लिए, ऐसा तो नहीं कहते, नहीं। तो इसीलिए क्या, ये वन वे है कम्युनिकेशन, है ना, आपको बता देता है, आप चले जाते हो डायरेक्ट, है ना। तो क्या कह रहा है, एडवर्टाइजिंग इज ए वन वे कम्युनिकेशन वेयर ब्रांड्स कम्युनिकेट टू कस्टमर थ्रू द डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम से ब्रांड क्या करते हैं, कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। कह रहा पर्सनल और नॉन पर्सनल, पर्सनल भी हो सकता है और नॉन पर्सनल भी है। कह रहा एडवर्टाइजिंग कैन बी नॉन पर्सनल एज इफ इन केस ऑफ टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट
और हाईली पर्सनल एज इन द केस ऑफ सोशल मीडिया और अदर कुकी बेस्ड एडवर्टाइजमेंट। तो पर्सनल और नॉन पर्सनल एडवर्टाइजमेंट दोनों हो सकता है। नॉन पर्सनल की बात करें तो टीवी रेडियो में जाओ, और अगर पर्सनल में जाओ तो सोशल मीडिया के थ्रू भी आप कर सकते हो। अब टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट होता है 3 तरह का। एक होता है अबव द लाइन एडवर्टीजमेंट, एक होता है बिलो द लाइन एडवर्टीजमेंट, एक होता है थ्रू द लाइन एडवर्टीजमेंट। बात समझिएगा, अबव द लाइन एडवर्टीजमेंट वैसे एडवर्टीजमेंट को कहते हैं जहां पे आप मास मीडिया को रिप्रेजेंट करने होते हैं, मास लोग होते हैं एक साथ में, बहुत ऊपर वाले, जैसे रेडियो में, टीवी में, यहाँ पे अगर आप कर रहे हैं। और अगर आप वही चीज नीचे आ जाइए, जब इंडिविजुअल बेसिस पे कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ये लोअर द बिलो द लाइन आपका क्या एडवर्टाइजिंग, और थ्रू द लाइन मतलब दोनों का मिक्सचर। आइए एक एक करके देखते हैं। कह रहा है एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू अबव द लाइन, बिलो द लाइन एंड थ्रू द लाइन एडवर्टाइजिंग अकॉर्डिंग टू देयर पेनिट्रेशन लेवल। तो सबसे पहले अबव द लाइन एडवर्टाइजिंग देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इंक्लूड्स एक्टिविटीज दैट आर लार्जली नॉन टारगेटेड हैव अ वाइड रीच। वाइड रीच मतलब मास लोग, जहां पे मास पीपल है। कह रहा है एग्जांपल्स ऑफ अबव द लाइन एडवर्टाइजिंग आर टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स। अब आते हैं बिलो द लाइन में, कन्वर्जन फोकस्ड एक्टिविटीज व्हिच आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप। एग्जांपल ऑफ बिलो द लाइन एडवर्टीजमेंट आर बिलबोर्ड, स्पॉन्सरशिप इन स्टोर एडवर्टाइजिंग। तो जो अपने आसपास के शहर में मार्केटिंग में स्पॉन्सरशिप करा रहे हो या फिर इंडिविजुअल बेसिस पे कुछ कर रहे हो, वो सब चीज को कहते हैं बिलो द लाइन एडवर्टीजमेंट। और थ्रू द लाइन का मतलब दोनों। करें इंक्लूड्स एक्टिविटीज व्हिच इन्वॉल्व यूज ऑफ एटीएल अबव द लाइन एंड बीटीएल बिलो द लाइन स्ट्रेटजीज साइमल्टेनियसली। तो दीज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ब्रांड बिल्डिंग एंड कन्वर्जन एंड मेक यूज ऑफ टारगेट पर्सनलाइज्ड एडवर्टाइज स्ट्रेटजीज। तो भाई साहब ये सिंपल सी बात है कि यहाँ दोनों की दोनों स्ट्रेटजीज फॉलो करी जाती है। तो इसके लिए बोला क्या, बोला एग्जांपल ऑफ थ्रू लाइन एडवर्टाइजिंग आर कुकी बेस्ड एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये सारी चीजें। ठीक है जी। आइए कह रहा है एडवर्टाइजिंग कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड इन 5 टाइप्स। 5 तरह की एडवर्टाइजिंग होती है। ये देखिए क्या क्या है। एक है प्रिंट एडवर्टाइजिंग, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ब्रोशर एडवर्टाइजमेंट, ब्रॉडकास्ट जहां टीवी और रेडियो वाला बात हो जाए, आउटडोर एडवर्टाइजिंग, होर्डिंग्स लगा दो, बैनर, फ्लैक्स, रैप्स लगा दो, है ना। डिजिटल एडवर्टाइजिंग मतलब एडवर्टाइजमेंट डिस्प्लेड ओवर द इंटरनेट एंड डिजिटल डिवाइसेस, ये हो गया डिजिटल एडवर्टाइजिंग। और प्रोडक्ट ब्रांड इंटीग्रेशन मतलब प्रोडक्ट प्लेसमेंट, एंटरटेनमेंट मीडिया लाइक टीवी शोज, यूट्यूब वीडियोस, ये सारे में इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ब्रांड इंटीग्रेशन। तो ये 5 तरीके के एडवर्टाइजिंग के क्या थे, ये थे जी आपके टाइप्स। ठीक है। अब हम लोग करेंगे एडवर्टीजमेंट बजट मेथड्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पर्पस से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा ही जाना है इससे। क्या है एडवर्टीजमेंट बजट मेथड? देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने हिसाब से एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करती है। अब क्या वो कैसे खर्चा करती है, कोई तो मेथड होगा, कोई तो मेजरमेंट होगा, कोई तो तरीका होगा जिसके तहत वो खर्चा करती है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे कि देख रहे होंगे अपना पड़ोसी कितना खर्चा कर रहा है, चलो हम उसकी तरह से करते हैं। कुछ लोग होंगे बोलेंगे ऐसा हम पड़ोसी पे थोड़ी जाएंगे, हमारा सेल्स कम है तो हम कम ही ना खर्चा करेंगे, तो हम अपना सेल्स के हिसाब से देख लेंगे। फिर कुछ लोग ऐसे होंगे कि भाई मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम उस बेसिस पे काम कर लेंगे। तो हर मार्केटर अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करता है। आइए उस मेथड की चर्चा हम करते हैं और देखते हैं क्या होता है एडवर्टीजमेंट बजट मेथड। An advertising budget is an estimate of company's promotional expenditure over a certain time period। तो एक certain time period पर कंपनी जो प्रमोशन करती है, एडवर्टीजमेंट क्या बोलते हैं, प्रमोट करती है, उसी को क्या बोलते हैं एडवर्टाइजिंग बजट। एक एस्टिमेट, एक अनुमान लेके चलती है। कह रहा मोर इंपॉर्टेंटली इट इज द मनी ऑफ अ कंपनी more importantly it is the money a company is willing to set aside to accomplish its marketing objectives। बिल्कुल सही बात है, अपनी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कुछ पैसे, जो पैसे कंपनी साइड रखती है उसको क्या बजट कहा जाता है। अब आइए एक एक करके उस मेथड की चर्चा करते हैं। सबसे पहला है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। मैंने कहा ना कि कुछ लोग क्या करते हैं, देखते हैं सेल्स कितना हुआ है, अब जितना भी सेल्स हुआ है उस सेल्स के बेसिस पर अब जज करते हैं कि भाई मेरा सेल्स इतना हुआ है, इसका 10% हम एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करेंगे। उसी की बात इसने करी रखी है। देखिए कह रहा है इट इज कॉमनली यूज्ड मेथड टू सेट एडवर्टाइजिंग बजट। तो कॉमनली यूज्ड मेथड क्या है,
एडवर्टाइजिंग बजट का सेट करने का। कह रहा है इन दिस मेथड द अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। किसके बेसिस पर डिसाइड होता है? सेल्स के बेसिस पर। एडवर्टाइजिंग बजट इज स्पेसिफिक परसेंट ऑफ सेल्स, कुछ परसेंटेज सेल्स का लिया जाता है। द सेल्स में भी करंट और एंटिसिपेटेड। देखिए सेल्स करंट भी हो सकता है या एंटिसिपेटेड या पास्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, वो आपके ऊपर है कि भाई हम इतना सेल्स कर लेंगे तो इतना खर्चा कर देते हैं। कह रहा समटाइम्स द पास्ट सेल्स आर आल्सो यूज्ड एज द बेस फॉर द डिसाइडिंग ऑन एड बजट। तो सम बोले ना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों सेल्स आप डिसाइड कर सकते हैं कि इतना सेल करेंगे तो इतना खर्चा हमको करना है। फॉर एग्जांपल द लास्ट ईयर सेल्स वर 3 करोड़ एंड द कंपनी स्पेंट 3 लाख फॉर एडवर्टाइजिंग, इट इज द क्लियर दैट द कंपनी हैज स्पेंट 1% ऑफ द सेल्स इन द लास्ट ईयर। तो ये बात बिल्कुल सही है कि 3 करोड़ का सेल हुआ तो हम 1% खर्चा कर ही सकते हैं एडवर्टाइजमेंट पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा है ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है। क्या कह रहा है? दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एड बजट मेथड फॉर एनी कंपनी। इट इज अ साइंटिफिक मेथड टू सेट एडवर्टाइजमेंट बजट। ये क्या है? साइंटिफिक मेथड है एडवर्टाइजमेंट बजट सेट करने का। कह रहा द मेथड्स कंसीडर कंपनीज ऑन इन्वायरमेंट एंड रिक्वायरमेंट। बोल रहा इस मेथड में आप कंपनी की अपनी रिक्वायरमेंट देखने हो, अपना इन्वायरमेंट देखते हो और रिक्वायरमेंट दोनों देखते हो और उस बेसिस पर बजट सेट करते हो। Objectives and task method guide the manager to develop his promotional budget by defining specific objectives। तो जो मैनेजर होता है इसका, है ना, इस मेथड में मैनेजर को गाइड करता है कि भाई प्रमोशनल बजट कैसे डिसाइड करना है। तो सबसे पहले स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो, फिर डिटरमाइन करता है टास्क दैट मस्ट बी परफॉर्म टू अचीव देम, और उसके बाद जो ऐसा टास्क जिसको अचीव करना है परफॉर्म करके उसके डिसाइड करो। फिर एस्टिमेट करता है कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क, उसका कॉस्ट डिसाइड करना है कि भाई कितना परफॉर्म करने में क्या लगेगा। द सम ऑफ दीज कॉस्ट आर प्रपोज्ड अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट बजट, और इन तीनों का सम जो हो जाता है वही क्या हो जाता है? एडवर्टाइजमेंट बजट हो जाता है। तो बात समझ में आई? जी सर। उसके बाद एक कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड, ये वही हो गया है ना, कान्हा जी वाले, मतलब कान्हा जी मतलब जो अगर अड़ोस पड़ोस वाले को देखकर करता है। जैसे मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी किसी, जैसे पतंजलि ने, है ना, हिंदुस्तान लीवर को देख लिया है, हिंदुस्तान लीवर ने पतंजलि को देख लिया कितना खर्च कर रहा है, ये वाला उसको बोलते हैं। कंपटीशन क्या है? बहुत बड़ा चीज है ना, उसी कंपटीशन के बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि भाई उसने उतना किया तो हम भी उतना करेंगे। ये भी एक मेथड है, तरीका लगाया जा सकता है। देखिए कह रहा है कंपटीशन इज वन ऑफ द पावरफुल फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटिंग परफॉर्मेंस। दिस मेथड कंसीडर द कॉम्पिटिटर्स। ये मेथड क्या करता है? कॉम्पिटिटर्स को कंसीडर करता है एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज एंड कॉस्ट फॉर सेटिंग एडवर्टाइजमेंट बजट। तो उसकी कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं उसकी एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज को देखता है, कॉस्ट देखता है कि कितना उसने खर्च किया बजट पे, and the advertisement budget is fixed on the basis of advertising strategy adopted by the competitors। तो जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं कौन? कॉम्पिटिटर्स, उसके बेस पर ये डिसाइड करता है कि भाई हमको कितना करना है। कह रहा है thus the competitive factor is given more importance in deciding advertisement budget। तो इसीलिए कॉम्पिटिटिव फैक्टर जो है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, if the close competitors are spend 3% the net sales, the company will spend more or less the same percent advertising। तो बोल रहा है कि अगर कोई भाई साहब है जो 3% खर्च कर रहे हैं तो वो या कंपनी बराबर करेगी, कम करेगी, ज्यादा भी कर सकती है, कितना भी कर सकती है। Here it is assumed that the competitors or leaders are always right। तो यहाँ assume किया जाता है कि competitors और लीडर्स हमेशा सही होते हैं, ठीक है। सो इफ नॉट फॉलोड केयरफुली दिस मेथड में रिजल्ट इनटू मिसलीडिंग। अगर इसको नहीं फॉलो करेंगे तो मिसलीड किए जाएंगे हम। उसके बाद क्या है? एफोर्डेबल एंड फंड अवेलेबल मेथड। ये तो बात हो गया भाई जितनी औकात है ना, वो कह सकते हैं ना कि हमारे पास जितना पैसा है उतना ही करेंगे, जितना चादर उतना पैर पसारो, ये वाला कहानी है इसमें कि भाई जितना पैसा है उतना ही खर्च करेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। कहाँ करेंगे खर्च? कह रहा है इन दिस इज इन रियल सेंस नॉट अ मेथड टू सेट एडवर्टाइजिंग बजट। द मेथड इज बेस्ड ऑन द कंपनीज कैपेसिटी टू स्पेंड। तो कंपनी की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना खर्च करे एडवर्टीजमेंट पर। इट इज बेस्ड ऑन द नोशन दैट अ कंपनी शुड स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग एट पर इट्स capacity and the company with a sound financial position spends more on advertising and vice versa। तो बोल रहा है जो साउंड है, साउंड मतलब ज्यादा इसके पास पैसा है वो खर्चा करो दबा के, और नहीं है पैसा तो भाई चुपचाप मुंह बढ़ा के बैठो, जैसे चल रहा है चलाने दो।
उसके बाद है हिस्टोरिकल मेथड, ये भी एक मेथड है। ये क्या तरीका है कि कंपनी अपने पास्ट के ईयर्स में देखती है कि उसने कितना खर्चा किया है, उस बेसिस पर वो फिर खर्चा अपना करती है। देखिए कह रहा था हिस्टोरिकल मेथड बेसिस इज द कंपनी पास्ट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, तो जो पास्ट के एडवर्टीजमेंट में एक्सपेंस उसने करा है उस पे वो देखती है। एंड द बजट इज डिटरमाइंड यूजिंग द प्रीवियस ईयर्स बजट एज ए स्टार्टिंग पॉइंट, तो प्रीवियस ईयर बजट को स्टार्टिंग पॉइंट मानते हुए वो डिसाइड करती है। This method is helpful the companies with a consistent advertising spending history who want to maintain the same level of spending। तो ये उन लोगों के लिए, वैसी कंपनी के लिए जो हर बार बजट पे मतलब एडवर्टीजमेंट पे उतना बजट खर्चा करना चाहते हैं, वैसी कंपनी के लिए। बात समझ में आई जी सर। अब देखिए कुछ कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो बजट को अफेक्ट करते हैं। एडवर्टाइजिंग बजट में कौन कौन सी चीजें हैं जो वो अफेक्ट कर रहा है एडवर्टाइजमेंट बजट में, वो देखिए। कह रहा है कंपनी का साइज और रेवेन्यू बड़ा मैटर करता है, किसके लिए? आपका एडवर्टाइजमेंट के लिए। बिल्कुल सही बात है। अगर कंपनी बड़ी, प्रमोशंस बड़ा, यानी कि एडवर्टाइजमेंट बड़ी, रेवेन्यू बड़ी, तो भाई अगर पैसा मेरे पास आएगा भाई तो हम खर्चा क्यों नहीं करेंगे? पैसा आ ही नहीं रहा, खर्चा कहां से करेंगे? सिंपल सी बात है। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव और गोल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस ऑब्जेक्टिव और गोल के साथ है। प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव, सिर्फ प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है, आप कम खर्चा करेंगे। अगर सिर्फ प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपका कंज्यूमर रिलेशन बनाना है, कंज्यूमर बेस बनाना है, ज्यादा खर्चा करेंगे। कह रहा द बजट शुड अलाइन विद द कंपनीज स्पेसिफिक मार्केटिंग गोल्स एज इंक्रीजिंग ब्रांड अवेयरनेस और बूस्टिंग सेल्स। क्या करना है? सेल्स को बूस्ट करना है कि अवेयरनेस डालना है? कह रहे हैं टारगेट ऑडियंस एंड मार्केट सेगमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कौन सा टारगेट ऑडियंस आपका कौन सा है, कौन सा सेगमेंट डिसाइड किए हैं, वहां आपको खर्चा कितना करना पड़ेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये फैक्टर इफेक्ट करता है मार्केटिंग को, क्योंकि अगर आपने गलत जगह पे मार्केटिंग यानी एडवर्टाइजमेंट कर दिया तो आप तो गए, पैसा भी वेस्ट और चीजें भी वेस्ट। कह रहा है अंडरस्टैंडिंग हु द target audience is and where they are located helps determine the most effective and efficient use of marketing resources। तो जो मार्केटिंग के रिसोर्सेज उसका एफिशिएंट और इफेक्टिव यूज तब हो सकता है जब आपको पता हो कि आपका प्रोडक्ट का ऑडियंस कौन और सेगमेंट आप वहां कर रखे हो। कह रहा है कॉम्पिटिटर एनालिसिस एंड मार्केट कंडीशंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपके आसपास आपका जो कॉम्पिटिटर है वो क्या कर रहा है, उसके हर एक पर पैनी नजर रखनी आपकी जरूरत है, क्योंकि उसी बेस पर फिर कस्टमर रिएक्ट करते हैं। बात समझ में आई? तो इसीलिए ये भी एडवर्टाइजमेंट का एक क्या है सर, फैक्टर को अफेक्ट करने वाला चीज है। कह रहा है अंडरस्टैंडिंग द कंपटीशन द मार्केट कंडीशन हेल्प द कंपनी एलोकेट रिसोर्सेज टू एरियाज विद द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल रिटर्न। तो ये बात सही है कि भाई साहब मार्केट कंडीशन और कंपटीशन को हमेशा से आपको एनालाइज करते रहना चाहिए। चलिए कह रहा है प्रोडक्ट और सर्विस ऑफरिंग एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्रोडक्ट कैसा है, उसकी ऑफरिंग कैसी, आप कैसा ऑफर करो, और प्राइसिंग स्ट्रेटजी आपने कौन सा रखी है। ज्यादा रखा है प्राइस, कम रखा है, ज्यादा रखा है तो भाई साहब खर्चा कहां से कर पाओगे? प्राइसिंग ज्यादा रखा है तो ज्यादा खर्चा करो, कम कर रखा है तो फिर कम में चल जाएगा नॉर्मल तरीके से। कह रहा था मार्केटिंग बजट मस्ट कंसीडर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस एंड द प्राइसिंग स्ट्रेटजी, ये बात बिल्कुल सही है। अवेलेबल रिसोर्सेज एंड इंक्लूडिंग पर्सोनियल एंड टेक्नोलॉजी, कि आपके पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ये फैक्टर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपका रिसोर्सेज नहीं है तो आप एडवर्टाइजमेंट करोगे कैसे, है ना। If one has executed his marketing plan, the budget must consider company's personnel and technology resources। अगर उसके पास मार्केटिंग प्लान को एग्जीक्यूट करना है तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि आपका पर्सनल और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स कितना है। मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, ये बात भी जरूरी है कि इवैल्यूएशन आपको हमेशा करने रहना चाहिए। क्या बजट शुड एलोकेट रिसोर्सेज फॉर मेजरिंग एंड इवैल्यूएटिंग द सक्सेस ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स। लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की क्या क्या लॉ जरूरी है, क्या क्या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे है। सर्टेन इंडस्ट्रीज हैव लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स दैट वन मस्ट कंसीडर व्हेन क्रिएटिंग अ मार्केटिंग बजट। उसके बाद कह रहा है हिस्टोरिकल मार्केटिंग स्पेंडिंग परफॉर्मेंस डेटा, तो बोल रहा है हिस्टोरिकल मार्केटिंग पर स्पेंडिंग या परफॉर्मेंस डेटा कि पास्ट में आपने कितना खर्चा किया है उसका भी, वो भी क्या एक फैक्टर है। एग्जामिनिंग past marketing spending and performance helps the company make informed decisions about the future budget allocation। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर जो आपने पास्ट में खर्चा किया वो भी देख लो, उस बेसिस पे भी आपको फायदा मिल जाएगा कि भाई इतना ही खर्चा करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है, या इससे ज्यादा भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन दी सिचुएशन। उसके बाद है 10 इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री ट्रेंड्स,
कि अभी क्या चल रहा है ट्रेंड्स में, हमारे कॉम्पिटिटर्स को देख के पता करो, इकोनॉमी को देख के पता करो, और वो क्या कर सकते हैं, वो मार्केट बजट को इम्पैक्ट कर सकते हैं और उस बेसिस पर आपकी एडवर्टाइजमेंट हो सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स जो आपके एडवर्टाइजिंग बजट को इफेक्ट कर सकते हैं, है ना जी। तो बिल्कुल आज के लिए मुझे लगता है इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और क्लास पसंद आती है यार तो शेयर भी कर दिया करो, है ना, और कमेंट करके बता दिया करो कि कैसा है क्लास। अरे कुछ खराब भी तो बोल दो, गालियां दे दो, मतलब गालियां रियल वाली मत देना, लाइक हो, मतलब बता देना कि सर ये ठीक नहीं पढ़ाया, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ा के बताइए। कोशिश करूंगा, वैसे तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाती होगी, लेकिन अगर नहीं आती है तो बता दिया करो यार, डरने की जरूरत नहीं है। कौन सा आप मुझसे पैसे दे रहे हो या मैं आपसे ये कर रहा हूं, कुछ नहीं करना है, डरना नहीं है, बिल्कुल बता देना, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।